हाय व्यूअर्स, वेलकम टू हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भूतिया घर। एक बहुत सुंदर घर था, लेकिन उसमें किसी भयानक भूतनी का साया था। उस घर में सभी लोग जाने से डरते थे। उस घर का मकान मालिक बहुत परेशान था, क्योंकि उसका यह घर बिक नहीं रहा था। अरे भगवान, क्या करें। हमारा घर पहले से ही नहीं बिक रहा, ऊपर से ये भूत का साया। क्या करें, मैं तो तंग आ गया हूँ। हाँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए, आप चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। लगता है आज कोई नया ग्राहक आ गया है मकान खरीदने के लिए। चलो देखता हूँ। अरे भगवान दास जी, मैंने सुना है मकान बेच रहे हो आप। भाई, आपका मकान पसंद आ गया हमें। बताइए कितने रुपए साई दे के जाएं आपको, और कब देंगे आप हमें इसके रजिस्ट्री पट्टा वगैरह, वो भी बता दें। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आया हूँ मैं आपका घर, और नाम पता ही नहीं लिखा वहाँ पे, और फ़ोन नंबर इधर उधर से पूछा कहीं पड़ोसियों से, फिर जाके आपका पता मिला। लेकिन आपका घर बहुत अच्छा लगा हमें। अरे ये घर बिक तो रहा नहीं, चलो इनको दे ही देते हैं। ये भाई साहब आपको 10 लाख के अंदर घर दे देंगे, रजिस्ट्री साथ में है। अरे भगवान दास जी, 10 लाख तो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपका मकान हमें पसंद है। चलो डन है जी, डील ठीक है। फिर आपको मैं अभी 1 लाख रुपया साई के रूप में दे जाता हूँ, और बाकी कैश पेमेंट आपको कर देंगे। फिर अभी 2-3 दिन बैंक की छुट्टी है, उसके बाद ही करेंगे फिर। ठीक है जी, अपना सौदा डन हुआ। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भगवान दास मालिक का घर बिक जाता है और वो घर विजय हरियाणवी ले लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि वहाँ भूतों का साया है। और कुछ दिनों बाद विजय हरियाणवी अपनी पत्नी को लेकर उस घर में रहने के लिए आ जाता है। अरे भगवान, ये तो बड़ा सौदा सेट आ गया हमें। इतने कम पैसे में कौन देता है इतना अच्छा मकान है। और हम तो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहते, इतने कम पैसे में मकान ही मिलना मुश्किल था। अरे क्या हुआ? ये घर तो बहुत अच्छा है, पर ये क्या हो रहा है? मेरे को बहुत डर लग रहा है। यहाँ ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? अरे कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ। कौन हो? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कौन है? सुनो, किचन में मैंने साया देखा। कहीं इस घर में चुड़ैल का साया तो नहीं है? चलो आप देखो किचन में क्या है। अरे भगवान, तुम्हें तो ऐसी आवाज़ें सुनती रहती हैं। कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं सुना। चलो मेरे साथ किचन में, देखो आप जाके। मेरा बहम नहीं, आप देखो मेरे साथ, चलो। अरे यहीं देखा था मैंने, यहीं से कांच गिरा था। अरे अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। क्या है? वही किचन है हमारा, सारा दिन तो हम यहाँ पे घूमते रहते हैं। दोस्तों, विजय हरियाणवी अपनी पत्नी को तो डांट देता है, लेकिन थोड़ा बहुत डर उसको भी लगता है, और उसे भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये कांच टूटने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं ये बात सच तो नहीं है? कहीं कुछ है यहाँ पे, देखना पड़ेगा लगता है। मम्मी मम्मी, ये क्या आ गया भाई? कौन है ये? अरे कौन है भाई? अरे ये कांच टूटने के बाद तो हर रोज आ जाती है। ये कांच टूटा हुआ तो कहीं दिख नहीं रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लगता है दाल में कुछ काला है। दोस्तों, विजय हरियाणवी को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन उसकी पत्नी डरपोक स्वभाव की होती है और वो पंडित जी के पास जाने की बात सोचती है। अरे ये तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, लगता है मुझे ही पंडित जी के पास जाना पड़ेगा। प्रणाम पंडित जी। जप नाम बच्चे, किसी दुविधा में लग रहे हो? बैठो और बताओ मुझे क्या बात है।
क्या बताऊं पंडित जी, बहुत परेशान हो रही हूँ। नया घर लिया है, पूरे घर में कभी कांच के बर्तन गिरते हैं, कभी आवाज़, कभी बुरा हाल हो रहा है। आप मेरी इस समस्या का हल करो। तो ठीक है, मुझे तुम्हारे घर पर ले चलो, वहीं पे तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। और दोस्तों, विजय हरियाणवी की पत्नी उस पंडित जी को अपने घर ले जाती है। आइए पंडित जी, और हमें इन समस्या से बाहर निकालिए। बहुत परेशान कर रखा है इन आवाज़ों ने। अनर्थ हो गया, यहाँ किसी आत्मा का साया है, मुझे यज्ञ करना होगा। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, मुझे मंत्र जाप करना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः सर्वोपरे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः सुख शांति दुष्टात्मा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। दुष्ट आत्मा, तुझे इस घर से जाना होगा, इन सबका साथ तुझे छोड़ना होगा। मैंने मंत्र उच्चारण कर दिया है, ऐसी कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है, आपका भ्रम है ये। अरे ये दुष्ट आत्मा का साया नहीं है तो और क्या है पंडित जी? कोई आपको भ्रमित कर रहा है, आप इसकी जांच कीजिए, मैं चलता हूँ यहाँ से। दोस्तों, वो पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि उस घर में कोई भूतनी नहीं है। वो पंडित जी सही क्यों कह रहे थे, ये समझने के लिए आगे स्टोरी देखिए। अबे भूतनी के, वो भूतनी काम कर रही है ढंग से या नहीं, चेक करना पड़ेगा जाके। अरे बिड़ू, उसको समझा के आया ना अपन, अभी वो आएगी। ए बिड़ू, अपन को तो काम है, अपन तो चला। ठीक है, उसको तो अपन अकेला ही देख लेगा। इतना कहने के बाद पहला गुंडा वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ वो भूतनी आ जाती है। बॉस, ये काम मेरे से नहीं होगा, मेरा हिसाब कर दो, अपना काम खुद देखो। अरे हमने इतने घोटाले किए हैं, अब तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? बॉस, अब वाला जो मालिक है वो बहुत तेज है, पहले वाला जैसा नहीं है। बॉस, अब अपना धंधा बंद करना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा। अरे तू जैसी करती आ रही है वैसे कर, अपना काम चालू रख और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। दोस्तों, इधर तो वो गुंडा उस भूतनी को दिलासा देता है और दूसरी तरफ विजय हरियाणवी अपनी पत्नी को समझाता है कि इस घर में कोई भूतनी नहीं है। देखो भगवान, कुछ नहीं है, मैंने सब प्लानिंग कर ली और मेरे को लगता नहीं कुछ ऐसा है। अब बस तुम देखती जाओ मेरे साइंटिफिक दिमाग का कमाल। ये सारे भूत बात भगा दूंगा मैं, और इसके लिए हमें थोड़ी सी चौकन्ना होकर काम करना पड़ेगा। बस तुम मेरे प्लान पे काम करती जाओ और इसके बाद बाकी हम फिर पुलिस की हेल्प ले लेंगे। और ये भूत बात ना भगाए ना तो चूड़ियाँ पहन लूँगा, बस तू देखती जा कमाल क्या बनता है। अच्छा, इसका मतलब आपने सारी तहकीकात कर ली। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया इतने दिनों में। मैंने सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे, सारी रिकॉर्डिंग हो गई है और उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर रखी है मैंने। और मुझे पता लग गया ये गैंग है और 3-4 गुंडे हैं इसमें साथ में। और ये जो कांच टूटने की आवाज़ आ रही है ना, ये सारी रिकॉर्ड की हुई है उन्होंने। जगह जगह पे उन्होंने यहाँ पे स्पीकर फिट किए हुए हैं जहाँ से हमें डर लगता है कि कांच की आवाज़ आ रही है। तुमने देखा है कि कभी कांच टूटा हुआ? कांच टूटने की कितनी आवाज़ आती है। और बस मैंने अपने पुलिस वाले दोस्त को भी फ़ोन कर दिया है, वो अपनी टीम के साथ बस पहुंचता ही होगा। अब देखना, इन सभी गुंडों को पकड़ के हम पुलिस के हवाले कर देंगे और ये भूत वाला गेम ही ख़त्म कर देंगे। और तभी वहाँ उसका पुलिस दोस्त आ जाता है और वो भूतनी उसे देखकर डर जाती है। अब क्या होगा, ये पुलिस वाले आ गए, अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लो बॉस। अरे बहुत उड़ा लिए रे मजे, अब चलो जेल की रोटियां तोड़ो जाके, चलो। और तुम्हारे वो 2 दोस्त भूत भी पकड़े गए हैं, चलो रे अब तुम भी। दोस्तों, इस तरह से उन तीनों गुंडों का पर्दाफाश हो जाता है और पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है।
और फिर विजय हरियाणवी और उसकी पत्नी वहाँ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी भूतिया घर? और आपको इस कहानी में सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही हॉरर मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको हमारी कोई भी कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।